भव्य समारोह में सर्वप्रथम मैं हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी और इस सभागार में उपस्थित शानदार शहर के सम्मानित अतिथि, कैसा सुखद संयोग है कि आज जिस पुस्तक का लोकार्पण विमोचन होने जा रहा है, इस पुस्तक की रचना योगीराज कृष्ण को केंद्र में रखकर की गई है और एक सप्ताह पूर्व हमारा पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाकर चुका है। एक सुखद संयोग, एक रोमांचक क्षण मेरे लिए, आप सब के लिए है। हमारी इस कॉफी टेबल बुक का नाम है चल मन वृंदावन। मैं अपने उद्बोधन में इस पुस्तक के बारे में दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के विचार की प्रेरणा हमें कहां से मिली, कैसे मिली, और दूसरा यह है कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो लोगों को लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान मेरी एक मुलाकात हेमा जी से उनके निवास वृंदावन में हुई थी। तब मैंने कहा था कि वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर गोवर्धन में पारसौली एक स्थल है जहां महाकवि सूरदास की समाधि है। एकदम उपेक्षित है, बहुत कम लोग आते हैं। कृष्ण को घर घर पहुंचाने वाले महाकवि सूरदास किसी भी मायने में अंग्रेजी नाटक का विलियम शेक्सपियर से कम नहीं। विलियम शेक्सपियर की जन्मस्थली लंदन से 150 किलोमीटर दूर है और वहाँ दुनिया भर के लोग जाते हैं और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें चढ़ाते हैं, लेकिन महाकवि सूरदास की समाधि पर बहुत कम लोग आते हैं। हेमा जी ने मेरी इस पीड़ा को गंभीरता से लिया और उस महामारी के दौरान ही उस स्थल पर जाकर महाकवि सूरदास की समाधि की दुर्दशा को भी देखा। Very generous introduction. I am very elated, delighted. मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आदरणीय यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, हमारे मथुरा की सांसद मैडम हेमा मालिनी जी, आईओसी के चेयरमैन श्री श्रीकांत माधव वैद्या जी, बॉलीवुड की तमाम हस्तियां यहाँ मौजूद हैं जिनका जिक्र अभी भाई अशोक बंसल जी ने किया। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। ये वो हस्तियां हैं जिनको हम पूरे 50 वर्षों से जानते रहे हैं और जिनकी फिल्में देख देख कर हम लोग हिंदी बोलना भी सीखते रहे हैं। आप सभी यहाँ पधारे, एक ब्रजवासी होने के नाते मैं आपसे कान्हा के ब्रज के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो चल मन वृंदावन जब बात करेंगे हम तो हमें मथुरा, वृंदावन और ब्रज, इन तीनों को समझना होगा। और थोड़ा सा परिचय दिया सुनीता जी ने ब्रज के क्षेत्र के बारे में, ब्रज के महत्व के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि समूचा ब्रज जिसकी भौगोलिक रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की, वो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जन्म स्थान मथुरा में है, लेकिन जो रास भगवान ने रचाया वो वृंदावन उसके लिए मशहूर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रज के मस्तक पर जो मुकुट है उसकी कौस्तुभ मणि अगर कोई है तो वृंदावन है।
Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Thakur ji, Honorable Member of Parliament Mathura, Srimati Hema Malini ji, Honorable Member of Parliament Asansol, Sri Shatrugna Sinha ji, Editor of Chalman Vrindavan, Dr. Ashok Bansal, Publisher of Chalman Vrindavan, Dr. Harvansh Chaturvedi, esteemed members of the Indian film fraternity, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. My heartiest greetings on this wonderful occasion. The soulful lanes of Vrindavan and the bustling streets of Mumbai seem worlds apart, but they share an underlying essence, a rich blend of culture and spirituality. Just as Mumbai has been a muse for countless filmmakers, Vrindavan has been a source of spiritual inspiration for ages. The vision behind Chal Man Vrindavan was brought to life by none other than Srimati Hema Malini ji. Her dedication over the years has resulted in this magnificent journey through Vrindavan, captured in eloquent prose and vivid illustrations. While this book paints the portrait of Braj's spirituality and cultural legacy, it simultaneously narrates Indian Oil's deep-rooted connection with Mathura. Home to our paramount refinery, Mathura Refinery, it stands as a testament of Indian Oil's unwavering commitment to excellence for over 4 decades. The Mathura Refinery is at the forefront of cutting-edge technology, innovating eco-friendly fuels, and nurturing a sustainable eco-park. It's not just an industrial marvel, but a symbol of sustained innovation. Alongside the majestic heritage of Mathura, this coffee table book also beautifully encapsulates Indian Oil's relentless spirit. राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। I am extremely happy to welcome all of you today for Chalman Vrindavan. We have with us Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur ji. I'm glad within a short time, he accepted my invitation. And in spite of having so much heavy schedules, he made it here. So I'm very, very thankful to you. Chairman of Indian Oil Corporation Limited, Shri Shrikant Madhav Vaidya ji. Publisher of this book, Dr. Shri Harvansh Chaturvedi ji, President of BIMTech Foundation. Author of the book, Dr. Ashok Bansal ji. My special guest from the world of art and films. We have with us Jitu ji here, Shatrugna Sinha, Jackie Shroff, and Ranjit ji, and Zahid, and many others from Ramesh Sippy ji, my most favorite and very important person in my film career. And all my colleagues are here, so it really makes me feel so happy and, I don't know what to say. Very, very thankful to all of you. And many of my friends, my family members are all here to celebrate this Chalman Vrindavan. And my friends from media also who have come here and being a part of this celebration, I'm very, very thankful to all of you. Susajjit, Suvasit, Supujit, Supavan, ये है पुण्य भूमि, ये माटी है चंदन, ये कहती है यमुना की श्यामल तरंगे, कण कण बसते यहाँ राधा मोहन, चल मन वृंदावन, चल मन वृंदावन. सबका बहुत मन करता है वृंदावन जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कृष्ण के दर्शन मिलेगी. तो इस आज से सब लोग जाते हैं. आज भी बहुत भीड़ जमा होती है हमारे मथुरा वृंदावन में.
बहुत बहुत ही सुंदर है देखने के लिए. बट what is there in Vrindavan? That is a big question. What draws people from diverse background to this holy city of Vrindavan? ये वृंदावन से आकर्षित होने का क्या वजह क्या है? संत लोग, कलाकार, स्कॉलर्स, सब लोग वहाँ आना चाहते हैं. चैतन्य महाप्रभु जो 500 years back he came there in search of Lord Krishna. वहाँ से लेकर श्रीला प्रभुपादा जी जो इस्कॉन का मेन इम्पॉर्टेंट स्तंभ है वो भी वहाँ पर वृंदावन में आकर रहे. देन स्वामी हरिदास से लेकर पंडित जसराज जी जो इतने बड़े सिंगर हैं अभी रिसेंटली गुजर गए, लेकिन उन्होंने कई बार मेरे से कहा आप मथुरा की सांसद बनी हैं और मेरा बहुत मन करता है कि मैं वृंदावन में आकर अपना रिसाइटल करूं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट करूं वहाँ पर. मेरे ख्याल में एक बार हुआ था वो, लेकिन बहुत बार वो हमेशा आना चाहते थे, वो हो नहीं सका. मीराबाई हो, सूरदास हो या रसखान, सभी के लिए वृंदावन एक आकर्षण का एक केंद्र रहा है और साधना का स्थल भी. उन्होंने ईश्वर भक्ति में खोकर अपने आप को वृंदावन की सुंदरता और भगवान श्री कृष्ण की रचाई हुई लीलाओं के बारे में इतने सुंदर ढंग से सजीव चित्रण उन्होंने अपने रचनाओं में की है, जो आज भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनमोल विरासत है. इतना सुंदर लिखा है उन लोगों ने कि हमें लगता है कि वृंदावन ऐसे ही होगा. यही इच्छा लेकर मैं भी गई थी, लेकिन मुझे वहाँ देखकर थोड़ा सा अलग फीलिंग हुआ कि क्योंकि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जो एक कवि लोगों ने जो कविताएं लिखी है, इतने सुंदरता इतने बताई है, वैसा वहाँ देखने को नहीं मिला. तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए और भगवान की आज्ञा हुई और मैं वहाँ की सांसद बनकर वहाँ का बहुत सारा काम करने का भी अवसर मिल गया. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. इट्स लाइक Lord himself ordered me that you go and come and do something for me. So I take it like that. I've been dancing a lot of dance shows on Lord Krishna and everything I have been doing, but being a sansad, so I'm able to do a lot of work which I'm really blessed, I will say. लेकिन मुझे हमेशा एक जिज्ञासा होती रहती थी कि हम लोग तो वृंदावन जाना चाहते हैं because we are want to see Lord in every temple. लेकिन भगवान ने क्यों वृंदावन को ही चुना, ये एक सवाल हमेशा मेरे मन में आती थी. तो मैंने वहाँ के साधु संत जितने लोग हैं हमारे स्वामी जी वगैरह, उन लोगों से पता किया कि क्या है क्या. तो उन्होंने कहा कि भागवत पुराण में भी यही लिखा है, धन्य वृंदावन तेन भक्ति ही नृत्यति यत्र तत्र. मतलब ये जो वृंदावन है ये भक्ति का केंद्र है, यहाँ पर भक्ति नृत्य करती है. So that is why Lord, in spite of the entire universe, he selected only Vrindavan and he came and he stayed there. He took birth there, and we all feel proud to be there. It's a Krishna भगवान की ये जन्मस्थली है, वहाँ पर हम लोग रह रहे हैं. उस जगह को कितना सुंदर और कितना अच्छा करना ये हमारा फ़र्ज़ है. तो मुझे ये एक ऐसा एक मौका मिला कि मैं एक सांसद बनकर यहाँ के लोगों के लिए, ब्रजवासियों के लिए सेवा करने का अवसर मिला. एक बार नहीं 2 बार मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. करोड़ों भक्त आज भी यहाँ पर आते हैं इस भक्ति रस को चखने के लिए और आते ही रहेंगे वो लोग भी. लॉर्ड कृष्णा इज़ द क्लोजेस्ट गॉड फॉर एवरीबडी, इजंट इट? You feel that लॉर्ड कृष्णा से हम कुछ कहेंगे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि भक्त लोग, हमारे गुरुजी लोग भी यही कहते हैं कि से कृष्ण समर्पणमस्तु, तो आपका काम हो जाएगा. सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट इट रियली हैपन. शत्रुजी, यू मस्ट ट्राई. और लेकिन हाउ डू यू गेट हिम, हाउ कैन यू गो क्लोज टू कृष्णा? मैं तो डांस परफॉर्मेंस करती हूँ, तो मेरे साथ लॉर्ड कृष्णा इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ परफॉर्मिंग मी विथ मी. So I can, all the acts I do, so I feel that he is there. But common people के लिए ये ज़रूरी है कि you have to have lots of love and trust, विश्वास और प्रेम
से आप भगवान को ज़रूर पा सकते हैं. He'll be close to you. कृष्ण को अलग अलग रूप में देखते हैं सब लोग, तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. एवरी चाइल्ड फाइंड्स हिज हीरोइक आइडल इन कृष्णा. एवरी यूथ फाइंड्स हिज प्लेमेट इन कृष्णा. एवरी डॉटर फाइंड्स हर गोपी's लव फॉर कृष्णा. एवरी मदर फाइंड्स हर चाइल्ड्स एम्ब्रेस इन कृष्णा. Every man finds his spiritual guide in Krishna. Every wise finds his master in Krishna. Every saint and sadhus find his source of inspiration in Krishna. Every devotee finds his eternal guru in Krishna. Every warrior finds his strength in Krishna. Every patriot finds his love for Mother India in Krishna. Isn't it? Yes? You want to say something? Dr. Bansal, who has brought out this magnificent coffee table book, Chalman Vrindavan, is a great ardent devotee of Lord Krishna. And he has been there in Vrindavan for several years and written so many books. And he is a retired professor, journalist, writer, and a filmmaker. And he lives in Melbourne. And from there he keeps telling me that what all he has done in the book. My first time when I met him, through my representative, Janardhan Sharma ji. He is also here. Janardhan ji, aap zara dekhiye. हाँ जी. He's the one who brought him to me and then said कि एक book बनाने वाले हैं, coffee table book. उसमें देखिए आपको क्या आप what contribution you can do in this book. So I took a lot of interest. First, he took me and a lot of photographs were taken in the beautiful places of Vrindavan. उसके बाद बुक जब थोड़ा बहुत बन गया था, मुझे लाकर दिखाया गया था, तो it was so interesting, so lovely. Then I got deeply involved in the book and then started taking lot of interest and kept on telling him ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. Then he said अभी बस करो, अभी बहुत हो गया. Because as a dancer we have experienced so much, so I can put in everything I can tell. So that's how it has come out. You can see lovely, beautiful photographs of my dance also. And I had the great opportunity to perform in the temple. Normally temple में dance करने का allowed नहीं है, लेकिन मैंने राधा रमन मंदिर में भगवान के सामने, he was my audience, वो थे chief guest, he was there. So I performed in front of him. So that gives me immense pleasure and happiness, So these are the experience I went through. और ये बुक इतना सुंदर है, सिर्फ वृंदावन के सप्त देवालय और भी बहुत, इट्स अ लैंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल सिटी कहते हैं. बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन. सो विच वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक इट ऑल राइट, टू मेक इट लुक गुड. एंड देन इतने मंदिर हैं कि राधा रमन मंदिर है, राधा वल्लभ है, राधा श्याम है, राधा दामोदर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं. लेकिन सब लोग बांके बिहारी मंदिर में ज़रूर सब लोग जाएंगे. तो मैं सबसे विनती करती रहती हूँ कि आप बांके बिहारी ज़रूर जाइए, लेकिन बाकी मंदिर भी इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं. एक टेढ़ा कंबे वाला मंदिर भी एक है, वहाँ पे भी इतना सुंदर वाजिद अली शाह का बनाया हुआ, ऐसे ऐसे मंदिर हैं. सो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल टू सी ऑल दिस थिंग. प्लस इट्स नॉट ओनली वृंदावन एंड मथुरा, वो गोकुल है. गोकुल में वेर लॉर्ड कृष्णा वाज एज अ स्मॉल चाइल्ड ही वाज देयर. वहाँ के भी ऐसे ऐसे स्थान है, वो सब देखने लायक है. लेकिन सिर्फ मैं चाहती हूँ कि उन सब चीज़ों को और भी रिवाइव करना चाहिए, टू कीप इट इन सच अ गुड मैनर, सो दैट नेक्स्ट 100 years people will be able to enjoy those spots. So that is my wish, Anurag ji. So we would like to do something nice for that. At the moment, I have done lot of work with the Brajatirth Vikas Parishad, which is हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो CM हैं, उनके अंडर हिज डायरेक्शन वी हैव गॉट ब्रज तीर्थ विकास परिषद एंड वी हैव डन लॉट्स ऑफ चेंजेस. जो अभी बताया उन्होंने, सूरदास स्थली जो है उसको रिवाइव किया है और इतना सुंदर बन गया है कि सब लोग देखकर आश्चर्य होते हैं. वहाँ पे आर्टिस्ट कैन गो एंड सिंग एंड दे कैन परफॉर्म, दे कैन डू नाटक, इतना सब कुछ वहाँ पर हो सकता है. ऐसी एक जगह है. देन रसकान की समाधि इतना ख़राब कंडीशन में था, तो उसको हम लोगों ने रिवाइव करके इतना ब्यूटीफुल बनाया कि वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है.
ऐसे बहुत सारे जगह को हम लोगों ने बनाया है. इसके अलावा आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक 12 flyovers there in Mathura and revived the railway station in a very good condition. Like that, so many things I have done. Plus Braj Tirth 84 कोस परिक्रमा है, which all the devotees from all over the world they come and एक महीने का पूरा वो लोग परिक्रमा करके चल के करते हैं. Some of them, those who cannot, they go by car and all, otherwise they walk. So उनके लिए walking के लिए plus toilet सुविधा to stay in the night, all those facilities we are trying to give, so which is also happening. So in my tenure in this last 10 years, I've been able to do all these things, so I feel very, very nice, and I don't know how to express. And it is all done with a lot of seva bhav, that's all. So I always say that film is my career, and dance is my Shraddha, Samarpan, and this being in politics is my seva. So these are the three things I've been doing. So I feel very happy. And इस बुक में आप देखेंगे तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि आप वृंदावन में ही हैं, ऐसा एक फीलिंग आएगा इसमें फेस्टिवल के बारे में, यहाँ का हेरिटेज के बारे में, यहाँ रास लीला के बारे में सब कुछ लिखा. इन ऑल्सो मथुरा का पेड़ा जो बहुत ही फेमस है, जैसे सब लोग बोलते हैं यहाँ मथुरा से आए तो पेड़ा लाया क्या, मथुरा का पेड़ा ना. Maybe next time I'll bring to all of you, everybody. Then, I'm very thankful to Sunil Acharya ji who assisted Ashok Bansal ji in this book. And my heartfelt congratulations to Bansal ji and the entire team who did this wonderful work. And जिन लोगों ने इस बुक के लिए मदद किया उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ. Especially Indian Oil Corporation. You have done a wonderful work, supported me so much. It's a praiseworthy chairman, Shri Shrikant Madhav Vaidya ji, deserves thanks and applause for his wonderful cooperation. IOC is the sponsor of the book. Thankful to you and the whole entire team of yours. Then Harvansh Chaturvedi ji, who is the director of Birla Institute of Management and Technology, Greater Noida. Ashok Bansal ji, the editor of this, and Sunil Acharya ji, sub-editor. Then Sri Janardhan Sharma ji is my representative in Mathura. He is the main member of editorial team whose contribution is immense. क्योंकि वो वहीं रहते हैं तो ब्रज के बारे में पूरा सब कुछ जानते हैं, तो वो बहुत मुझे हेल्प करते हैं और इस बुक में भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया. इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और and all the IOCL officials को thanks करती हूँ जो they are from Mathura, Delhi and Mumbai. And Sri Amit Viz is the printer, very beautiful. You will see the book, you will really like it. Sri Vikas Gupta is the designer. Then Jogender Kumar is the photographer. हाँ जी, इनका कैमरा अभी गिर गया था एक बार. He has done wonderful work, beautiful photography. And also Pramod Kumar करके PK Studio, उनको भी मैं thanks करती हूँ. I just want to say thanks to everybody because I won't get a chance afterwards. Then the song, the Chalman Vrindavan, अभी आपने गाना सुना, कैसा लगा? Nice ना? सुसज्जित सुपावन. It's written by Shekhar Astitwa from Bombay. Come on, where are you? हाँ, यहाँ पर है. I just told him in the book का नाम है चलमन वृंदावन, आप उनको flower bouquet देना है. So yeah, I just told him I like the name Chalman Vrindavan. इसके ऊपर आप लिखिए कि he writes such beautiful things for my dance ballet. तो उन्होंने immediately the next day he gave this song to me. And Vivek Prakash is the one who made the music for this. So he is also here. तो उन्होंने भी he also got very excited, you know, within 2 दिन में उन्होंने म्यूज़िक भी बना के सुना दिया. तो ऐसे क्विक काम करने वाले हमारे मुंबई में हैं, है ना. मुंबई वाला are very fast, and so I feel very happy. And it is sung by Vivek Prakash, music also done by him, and Kavita Krishnamurthy also has sung the female version, male version इन्होंने गाया है.
तो गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि माय ग्रैंड डॉटर ऑल्सो सिंग्स दिस सॉन्ग वेरी फ्लुएंटली. राधिया. देन सुलक्षणा मोंगाजी, शी इज़ द फैशन डिज़ाइनर. उनको मैं अचानक मिली एक दिन उनके शॉप में. वेयर आर यू? ओ या हाँ. और इनके शॉप में मैंने देखा, उनका स्टूडियो में इतना सुंदर सुंदर ड्रेसेस पड़े थे. अरे ये सब. देन शी सेड इट्स ऑल वृंदावन. देखो तो वृंदावन का पूरा डिज़ाइन घाघरा में है. आई वॉज रियली स्टन टू सी सच वंडरफुल थिंग. देन इन माई माइंड इट केम कि एक फ़ैशन शो रखना चाहिए. तो सबने कहा बुक रिलीज में फैशन शो इज देयर डजंट जेल एट ऑल. आई सेड नो बट इट विल बिकॉज इट इज़ वृंदावन. वृंदावन पूरा ड्रेस में है, फैशन है, तो वृंदावन का फैशन भी यहाँ पर दिखाना चाहिए. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड सी इन माई ड्रेस ऑल्सो आई हैव कृष्णा. In my dress, in my blouse also is there. Then the choreographer Sushma Sanam and all the models and the dancers, I thank everybody. Pamela is there. She did all the help to us. And then we have the team Lakshya is the media people who take care of this whole thing. I thank them. Then Dr. DJ Narayan. DJ Narayan is very, very important in this whole thing. He has been a bureaucrat, has been director of a famous Film and Television Institute of India, FTI, Pune. He is from there. Then he is a lead singer and composer of famous pop group Aryans. He is also a singer, you know that. Then chairman of a startup and family, and also he is a good friend of ours. So I am really thankful to each and everybody who are here to help me and made this book release successful. It is already done in Delhi. It was wonderful by Hardeep Puri ji. He released the book, and today with your hand Anurag ji will be doing it now. So thankful to you. Thank you so much. जय श्री कृष्ण. मैंने कहा जय श्री कृष्ण. हरे कृष्णा हरे हरे राम राम. क्योंकि मुंबई में सुन के और अच्छा लगता है. चल मन वृंदावन के इस शानदार कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित मथुरा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, लोकसभा में हमारे सहयोगी और सांसद माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत वैद्य जी, डॉक्टर बंसल जी, डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी, उपस्थित फिल्म जगत के सभी महान कलाकार, उपस्थित देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों. चलमन वृंदावन कान्हा के ब्रिज की एक झलक है. और जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो पहली गाली पर सिर काटने का सामर्थ्य रखने के बावजूद भी जो 99 गाली सुनते हैं तो वह कृष्ण है. सुदर्शन चक्र समान शस्त्र रखने पर भी हाथ में अगर सदैव मुरली रखते हैं तो वह कृष्ण है. द्वारका सा वैभव होने पर भी अगर सुदामा जैसा मित्र है तो वह कृष्ण है. मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी अगर नृत्य है तो कृष्ण है. सर्वसमर्थ होने पर भी अगर सारथी बनते हैं तो कृष्ण है. और इसी चेतना का जागृत होना राधा रानी है. सबसे पहले तो आज इस कॉफ़ी टेबल बुक चल मन वृंदावन के उद्घाटन के अवसर पर मैं हेमा जी को और उनकी सारी टीम को
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे इससे जुड़ने का अवसर दिया। ये बहुत ही सुंदर और इंफॉर्मेटिव कॉफी टेबल बुक तो है ही। एक सांसद की भूमिका क्या हो, अपने क्षेत्र को सजाने की, संवारने की, और आप किसी ऐतिहासिक स्थान के साथ जुड़े हो तो आपकी जिम्मेदारियां शायद और भी बढ़ जाती हैं। और जब हेमा जी की बात आती है तो किसी शायर की गजल, मेरा गला थोड़ा भाषण दे दे के खराब है, लेकिन ड्रीम गर्ल के अपने ड्रीम्स पूरे होना। और मैं देख ही रहा था, मैंने बहुत बार बड़े पर्दे पर तो हेमा जी को देखा ही, संसद में अपने क्षेत्र के विषयों को उठाते हुए भी बड़ी गंभीरता के साथ देखा। नहीं तो जो बड़े पर्दे से लोग आते हैं उनका बड़ा कद भी होता है, लेकिन लोकसभा में या राज्यसभा में उस तरह से विषयों को नहीं उठा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं मथुरा के साथ दिल से जुड़ी हुई, वृंदावन ब्रज की बात करते हैं हम, तो हेमा जी केवल एक सांसद के रूप में नहीं, इन्होंने अपने आप को वहां तक ढाला है, रस बस गई हैं वहां पर। ये मथुरा का एक सौभाग्य है कि हेमा जी जैसी सांसद हमारे मथुरा को मिली हैं और अपना दायित्व निभाते हुए जो इन्होंने ब्रिज पे कान्हा जी के, जो मैं कहूँ, एक झलक दिखाने का प्रयास किया है। हेमा जी, दिस इज अ वेरी नोबल कॉज, लेट मी थैंक यू फॉर दैट। एंड various cultural dimensions of Braj are being presented in the coffee table book. Although the cultural landscape of Braj is quite vast, but in this book, information about it has been divided into 5 sections. Due to this, the message of the book has become very clear and understandable. The book has history, culture, religion, and festivals like Holi. The book also proved to be very popular among scholars, tourists, and travelers who want to have a first-hand knowledge of Braj, and I'm sure it's going to help a lot of tourists. It has been published in both Hindi and English languages. Entire Braj has been described in 50 articles with the support of 150 photographs in a 250 pages book. It was not an easy task, but Hema ji, let me say this, your team, whether from the cameraman to Professor Bansal, everyone has done a fantastic job. Not only with the book, but with the fashion show also, with the fabric to fashion, everyone has fascinated all of us today. Congratulations to the team who has put in all the efforts behind the fashion show. लेकिन जब जैकी श्रॉफ जी आए तो मैंने देखा ईशा के हाथ से उन्होंने बुके नहीं लिया, लेकिन बीड़ू का प्लांट इंडिया आपको देने का काम किया है। तो हर कोई अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ने का यहाँ पे काम किया है। तो हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है, कोई कला के क्षेत्र में, कोई अपने लोकसभा के क्षेत्र में। मुझे भी सूचना प्रसारण मंत्री के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ, हेमा जी, ये जो काम आपने एक कॉफ़ी टेबल बुक के माध्यम से किया और इंडियन ऑयल ने एक बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाई है, चाहे दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, हमारे जितने भी उपक्रम हैं उनके माध्यम से इसको जन जन तक देश और विदेश में पहुंचाने का काम हम करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद मेरे भाग्य में आज दिन ही ऐसा था कि मैं रात को 2-2:30 बजे अपनी यात्रा जो राजस्थान में चल रही थी उसके कार्यक्रम ख़त्म करके नाथद्वारा पहुंचा और श्रीनाथ जी के दर्शन सुबह किए और आज चल मन वृंदावन की यहाँ पर लॉन्च करने का अवसर मिला है। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आप ड्रीम गर्ल्स की ड्रीम देखते रहे और मैं संसद में उनके साथ एक उनका सहभागी भी हूँ, उनके साथ लोकसभा का सांसद भी हूँ। एक बड़ी बात जो यहाँ पर है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर, अगर कॉफ़ी टेबल बुक पर मैंने जो उनका संदेश छपा है, प्रधानमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण को भारतीय समृद्ध चिंतन परंपरा का प्रकाश पुंज कहा है। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर बात करता हूँ तो काशी विश्वनाथ,
आप सब जानते हैं कैसे कैसे प्रयास मुगलों के ज़माने से लेकर उसके बाद तक होते रहे, लेकिन शायद ये सौभाग्य उनको ही मिलना था कि 9 वर्षों में अगर दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनकर लगभग तैयार हो गया है। तो कुछ लोगों के मन में तोड़ने की भावनाएं थी, कुछ लोग आज भी सनातन धर्म को जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर चले हैं, लेकिन शायद वो भूल गए ये सपने लेकर मुगल भी आए थे जो खाक हो गए, अंग्रेज आए थे जो उल्टे पांव हो गए। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, G20 की अध्यक्षता में अब ये बंद कमरे की बैठक भी हो सकती थी। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया, वो 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स करके भारत के आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस को, कला, संस्कृति और हमारी परंपराओं को दुनिया के देशों तक पहुंचाने का जो बड़ा काम हुआ है। और एक तरह से अगर आप फीडबैक लेंगे, जो दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आए, तो शायद उन तक वो जानकारियाँ उस तरह से नहीं थी जो एक G20 की अध्यक्षता में भारत को करने का अवसर मिला। ये अवसर होते हैं, करने के लिए तो बैकड्रॉप कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोणार्क सन टेम्पल की ही बैकग्राउंड क्यों दिखाई जाए, या अन्य देशों के ऐसे कौन से प्रमुख संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे वो अलग अलग प्रतीक चिन्ह वहां पर रखे गए थे जिसको देखकर उन देश के लोगों को भी लगा कि नहीं, हमारे देश की संस्कृति और धरोहर पर भी भारत ने किस तरह से गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, बापू की समाधि पर जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि 20 देशों से ज़्यादा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, हेड ऑफ द स्टेट आए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफ आए और आकर एक साथ महात्मा गांधी जी की समाधि पर आए। वो भी अवसर G20 की प्रेसिडेंसी में मिला है। नए भारत की बुलंद तस्वीर डिजिटल इंडिया इमर्सिव टेक्नोलॉजी या RBI की डिजिटल करेंसी हो, भारत की डिजिटल पेमेंट्स हो, उसके माध्यम से मिला। ये सारी बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कोई एक मंच आपको मिलता है जहाँ पर आप अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने का प्रयास करते हैं। हेमा जी थोड़ी झिझक कर कह रही थी कि क्या एक बुक लॉन्च पर फैशन शो करना चाहिए कि नहीं। हेमा जी, एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए क्योंकि हमारी ताकत है। हमने B20 की मीटिंग जब की तो हमने फ्यूजन म्यूज़िक वहाँ पर चलाया और साथ में फैशन शो वहाँ पर किया, भारत के खादी को दिखाने का, भारत के फैब्रिक को दिखाने का कि भारत के टेक्सटाइल की, भारत के गारमेंट्स की क्या ताकत है। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए थे मंत्रमुग्ध हो गए कि भारत की विरासत क्या है, भारत के खादी से लेके अन्य फैब्रिक की ताकत क्या है। और हमें जहाँ पर अवसर मिले करना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी तो अहमदाबाद में भी उसको चला, ऐसी तरह से फैशन शो वहाँ पर किया गया जहाँ पे खादी को दिखाया गया। तो मुझे लगता है आपने भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है बुक के साथ साथ फैब्रिक और फैशन को प्रमोट करने का, जो ब्रिज के साथ जुड़ा है। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन, आपको बधाई देता हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पंचप्रण की बात कही कि अमृत काल में हमें ये संकल्प लेना है कि भारत को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है। यानी कि जब भारत 100 साल मनाएगा तब हमारा स्वर्णिम काल होगा। और इन 25 वर्षों में हर भारतीय को इन पंचप्रण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहला प्रण है भारत को विकसित भारत बनाना, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। आज भी बहुत सारे लोग गुलामी की मानसिकता के उसी सोच के साथ चल रहे हैं।
तीसरा है अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना, अपनी कला संस्कृति अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना जो हेमा जी कर रही हैं। भारत की एकता एकजुटता को और बनाए रखना और मजबूत करना जो हम सबका कर्तव्य है। और पांचवा है हर भारतीय को अपना कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य पालन करना है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और मेरा विश्वास मानिए, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है। अगर आधारभूत ढांचा अच्छा बने, जीर्णोद्धार किया जाए, तो ये अर्थव्यवस्था के और रोजगार स्वरोजगार के भी बहुत बड़े केंद्र बनते हैं, जो सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ के साथ साथ ऐसे अन्य उदाहरण देखे गए। चाहे करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया, बौद्ध सर्किट बनाया गया, हेमकुंड साहिब से लेकर चार धाम यात्राओं के लिए बड़े बड़े रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क बनाए गए। ये सब तब हुआ जब विकास उन क्षेत्रों तक भी पहुंचा जहां तक पहले नहीं पहुंचता था। हेमा जी, अगर आप जैसी सांसद और मोदी जी जैसे सांसद ऐसे क्षेत्रों को मिलते रहेंगे, तो जहां तक वर्षों तक किसी की नजरें नहीं पहुंची थी, जो कभी उपहास के केंद्र बने रहे, वो आस्था के केंद्र आज विकास के माध्यम से एक बहुत बड़ी पहचान जो इतिहास से लेकर भविष्य की पीढ़ियों को आपने देने की शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं इंडियन ऑयल का, क्योंकि स्पॉन्सर ना हो, कोई इन्वेस्ट ना करे, तो शायद आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लें नहीं होते। और सही मन और सही भाव के साथ अगर कोई अपने एफर्ट्स ना करे, जो प्रोफेसर बंसल ने किए, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहते हैं लेकिन वहाँ से रहकर भी दिल वृंदावन में ही था। कुछ लोग तो यहीं पे सनातन को खत्म करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन ये प्रभु की लीला ऐसी है कि 200 देशों में भी इस्कॉन का काम चल रहा है। दुनिया भर के लोगों को कोविड के समय अगर मानसिक तनाव हुआ, उससे पहले भी बाद में, तो उसको कहीं पे अगर सुख आराम और मन की शांति कहीं मिलती है तो भारत की स्पिरिचुअलिटी में और भारत की इसी भूमि पर आकर मिलती है। और जहां मैं भारत की भूमि की बात करता हूं और मिट्टी की बात करता हूं, तो ऐसे तो मिट्टी को माटी भी कहा जाता है, कहीं भूमि कहते हैं, परंतु ब्रज की मिट्टी को ब्रज रज कहलाने की महिमा प्राप्त है। और ब्रज रज श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की चरण रज हैं। आप वहाँ पर कई साधु संतों को सुबह नहाने से पहले ब्रज रज शरीर पर मलते हुए पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज के 84 कोस के क्षेत्र में मात्र आप भर जाने से श्रद्धालुओं पर भगवान की विशेष महिमा हो जाती है। और हेमा जी ने जो हमें ये वृंदावन पर कॉम्फर्टेबल बुक दी, इसमें जहां वो बीच में थ्रेड रखा गया वो 84 कोस पर ही रखा गया है, ताकि सबका ध्यान 84 कोस पर ही जाए। और मैंने विशेष तौर पर मिट्टी की बात इसलिए की है कि चरण रज की जब बात करते हैं, राधा कृष्ण जी की बात जो करते हैं, तो धरती के साथ कैसे एक एक पहलू उसका महत्वपूर्ण है। कई बार हम उस स्थान तक जाते हैं लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं होता, और कहीं ना कहीं गुलामी में रहते हुए पहले मुगलों की फिर अंग्रेजों की हमें इतिहास भी ऐसे पढ़ाए गए कि सत्य क्या है उसकी सही जानकारी भी नहीं। तो प्रोफेसर बंसल जी, आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान, सही इतिहास जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। और हेमा जी जैसे चुने हुए प्रतिनिधि ना केवल ब्रज तक बल्कि दुनिया तक सही जानकारी, साहित्य की और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास आपका है। मुझे लगता है हम जैसे लोग अगर ये करेंगे तो मैं भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ जहाँ देवियों का वास है। आपको वहाँ के लिए भी निमंत्रण देता हूँ कि आप वहाँ पर भी आएँ। और हेमा जी तो आती हैं, चुनावों में प्रचार भी करती हैं, वहाँ तो कुछ डायलॉग से काम चलता है, पार्लियामेंट में आकर ये अपने क्षेत्र तक सीमित होती हैं। आज इन्होंने संस्कृत, हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक एक शानदार भाषण दिया जो बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ था। इसलिए हेमा जी आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को। वैसे जो एमसी थी यहाँ पर, उन्होंने रंजीत जी का नाम लेकर कहा विलन अपने टाइम के बहुत बड़े खलनायक हुए, लेकिन वो कितने अच्छे इंसान होंगे
कि हेमा जी ने उस खलनायक का स्वागत करने के लिए अपनी बेटियों को बुलाया है। ऐसा है कि नहीं? और जब शत्रु जी ने कहा शॉल चाहिए, तो ईशा ने चुपचाप कहा खामोश हो जाइए। नहीं कहा, नहीं कहा। शत्रु जी देखिए साफ साफ मुकर गई हैं बिल्कुल। पूनम भाभी से पूछिए, पीछे पूनम भाभी को पता है सब कुछ। वैसे दुनिया अपने ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे लोगों को बनाती है, लेकिन कुछ दिन पहले जैकी श्रॉफ जी दिल्ली में ही थे, पर्यावरण को बचाने और बढ़ाने का एक कार्यक्रम था, तो मैंने वहां पर भी देखा इन्होंने सब कुछ चीजें छोड़ के एक प्लांट अपने हाथ में पकड़ रखा था, और तब से लेके आप वो प्लांट लेके ही घूम रहे हैं। हर रोज लेकर जाते हैं। सिप्पी साहब, आपने ठाकुर के साथ बड़ा अन्याय किया था शोले में वैसे, लेकिन वो हमारी पीढ़ी ने तो बहुत बार वो पिक्चर देखी। आपने वो सितारे सब यहाँ पर इकट्ठे किए हैं जो हमने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक जिन सबको देखा है। बहुत बड़े महानुभाव हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। हेमा जी, आपने यही कमाया है कि आप ऑफ स्क्रीन भी और स्क्रीन पर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं अपने काम के कारण, चाहे वो फिल्मों पर हो, अपने नृत्य के कारण, या अपने क्षेत्र मथुरा के कारण। आप इस काम को आगे बढ़ाते रहिए, सफलता आपके कदम चूमे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रज। चल मन वृंदावन बहुत खूबसूरत टाइटल भी है और इसके कंटेंट्स उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। हेमा जी का ये प्रोजेक्ट उन्होंने दिल लगा के जो इसके पीछे मेहनत की है, और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारक। और आई एम श्योर सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, सारे वर्ल्ड को ये बहुत बहुत पसंद आएगा। और जो लोग कृष्णा जी के प्यारे हैं वो और चाहने वाले हैं और वर्शिप करने वाले हैं, सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मुझे भी यहाँ बुलाया गया एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी। बहुत बहुत मुबारक। शोले की आपकी धन्नो बोलने वाली हेमा जी, बिल्कुल। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा शो भी किया, शो स्टॉपर रही वो, क्या कहना चाहेंगे? ओके, मैं कह चुका हूँ, फिर से कहूँगा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये शो किया गया है। और मेरी तरफ से हेमा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो चल मन वृंदावन के लिए। थैंक यू। It was a wonderful, wonderful evening. My mom, as usual, has done a fantastic job, completely with her heart, and she puts in her fullest, and I can see that. And it was so nice having Anurag Thakur ji and so many other lovely people like Shatru ji, Jitu ji. I think the book is something that was much needed to touch people who have not yet witnessed
physically been there in Vrindavan and seen it. Through the book, they can enjoy watching Vrindavan. Mom has a house over there. So when you go to Vrindavan, which is your favorite beautiful place that you like to visit? I have been to every temple in Vrindavan. I'm not kidding. This was when I was in school. I didn't miss a single temple because I went there to pray to pass. And I passed. कैरेक्टर है ना भाई चल वृंदावन तो आज तो ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में ही घूम रहे थे इट वाज सो वेल प्रेजेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी आर्टिस्टिक एंड इवन द फैशन शो वाज आल्सो वेरी गुड एंड बाकी अभी किताब देखे गए और हेमा जी ने जो बोला है उससे तो सारी पिक्चर आ गई सारी अब तो लॉर्ड कृष्ण की नगरी में जाना ही पड़ेगा मैं एक्चुअली हो आया हूँ 2 दिन बाद आइए थैंक यू मुझे बहुत खुशी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेसन हेमा जी को और अनुराग ठाकुर सर को और पूरी टीम को और सभी को कि इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे स्टेज पे आने को मौका मिला और मैं भी एक इस कैंपेन का पार्ट हूँ और ब्राइट हर एक जगह पे रहता है। तो भगवान का, माँ बाप का, मीडिया का, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला। थैंक यू। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण की जो माटी है वृंदावन, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उससे जुड़ना नहीं चाहता। और मैं इस प्रोजेक्ट में बल्कि इस किताब के साथ जुड़ करके बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने किया है। और ऐसी अद्भुत किताब, ऐसी अद्भुत पुस्तक जब किसी के हाथ में आएगी तो उसे अपने आप ही इस मट्टी से, इस रज से, वृंदावन से प्रेम होना निश्चित है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस पुस्तक को ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें और इससे जुड़ें। इससे आपके जीवन में दिनों दिन उन्नति के द्वार खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं। इसका जो शीर्षक गीत है वो मैंने गाया भी है, मैंने इसका संगीत निर्देशन भी किया है और इसकी शब्द रचना बहुत अच्छी करी है शेखर अस्तित्व जी ने। तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। सुसज्जित, सुवासित, सुपूजित, सुपावन, यह पुण्य भूमि, ये माटी है चंदन। तो इस चंदन जैसी माटी को अपने मस्तक पर लगाएं और श्री कृष्ण की भक्ति का पूर्ण लाभ उठाएं।